अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपकी टीचर इकरा याकूब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सेल्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड कंपोनेंट्स में हमने देखा था ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या देखा था हमने? प्रोटीन्स, वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स। इसमें हमने एल्ब्यूमिन देखा था, ग्लोबुलिन देखा था, फिब्रोनेजिन देखा था और बाकी प्रोटीन्स देखे थे। उसके बाद हमने सॉल्यूट्स देखे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं? पहली जो ब्लड सेल है वो है आरबीसीएस। आरबीसीएस का दूसरा नाम जो है वो है इरेथ्रोसाइट्स। और इरेथ्रोसाइट्स का जो वैल्यू है हमारी बॉडी में वो है 4.8 to 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। उसके बाद है WBCS, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स और इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है? 4000 to 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। उसके बाद है प्लेटलेट्स और इसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स और इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 1.5 लाख टू 4.5 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर। और जो हमारी आरबीसीज है वो हमारे ब्लड में कितनी प्रेजेंट होती है? 99%। और जो WBCs और प्लेटलेट्स हैं वो टोटल होते हैं 1%। यानी कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होती है? आरबीसीज यानी कि इरेथ्रोसाइट्स। आरबीसीएस का दूसरा नाम क्या है? इरेथ्रोसाइट्स। और WBCs का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। उसके बाद जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो हमारी WBCs क्या है? पहले उसमें आता है न्यूट्रोफिल्स, ओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। उसके बाद लिम्फोसाइट्स की फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। आज के लेक्चर में हमें यही सब डिस्कस करना है। पहले क्या है? 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। उसमें जो पहली है वो है आरबीसीज। आरबीसीज क्या होती है? जो हमारी आरबीसी सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ना ही उसमें बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी उसमें एब्सेंट होते हैं। और ये जो आरबीसीज हैं ये डिवाइड भी नहीं होती। हमने देखा था मियासिस या माइटोसिस में क्या था कि जो सेल्स हैं वो डिवीजन करती हैं, अपने में से और सेल्स निकालती हैं। लेकिन जो आरबीसीज हैं या इरेथ्रोसाइट्स जो इसका दूसरा नाम है वो क्या है? एक तो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और वो डिवीजन भी नहीं करती। और जो उसका लाइफ स्पैन है यानी कि वो कब तक जिंदा रहती है हमारी बॉडी में वो कितना है? 120 डेज। उसके बाद अगर ये डिवीजन नहीं करती, जो हमारी ब्लड सेल आरबीसीज है अगर वो डिवीजन नहीं करती और उसका जो लाइफ स्पैन है वो लिमिटेड भी है 120 डेज, फिर ये उसके बाद कहाँ से आती है? क्योंकि अगर डिवीजन ही नहीं हुआ तो सेल्स डेड होकर खत्म हो जाएगी। लेकिन वो कहाँ से आती है? वो हमारी बोनस से आती है। जो हमारी बोनस है उसमें जो बोन मैरो होती है वहां पे वो बनती है। कौन? हमारी आरबीसीज या हमारी इरेथ्रोसाइट्स। बोन मैरो से वो बनती है लेकिन वो खुद सेल डिवीजन नहीं करती। और उनका जो डायमीटर है वो कितना है? 7.2 माइक्रोमीटर। और जो आरबीसीज है उनकी शेप कैसी है? डिस्क शेप्ड होती है लेकिन बाइकनकेव। केव का मतलब क्या है? गुफा। इसके बीच में कैसा होता है? अगर ये साइड से हम देखेंगे तो बीच में इसकी केव होती है, यानी कि एक तो एक कनकेव होती है, दूसरा ये डिस्क शेप्ड होती है। और इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है? 120 स्क्वायर माइक्रोमीटर। सरफेस एरिया क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में कितनी जगह लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 90 क्यूबिक पर माइक्रोमीटर। टोटल सरफेस एरिया जो हमारी आरबीसीज एक एवरेज अडल्ट में लेती है, यानी कि जितना जगह वो एक एवरेज अडल्ट में ऑल आरबीसीज लेती है वो कितना होता है? 3820 स्क्वायर मीटर। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है।
2000 टाइम्स मोर देन एक्सटर्नल टोटल बॉडी सरफेस। जो एक नॉर्मल अडल्ट का एक्सटर्नल बॉडी सरफेस होता है उससे 2000 गुना ज्यादा कितना सरफेस एरिया लेती है हमारी आरबीसीज, 3820 स्क्वायर मीटर। उसके बाद जो हमारे आरबीसीज का रेड कलर, आरबीसीज क्या होती है, वो रेड कलर होती है, रेड कलर। उस रेड कलर उनका क्यों होता है, क्योंकि उनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पोरफायरिन, पोरफायरिन। और पोरफायरिन प्रेजेंट किसमें होता है, हमारे हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन क्या था, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। आरबीसीज का जो रेड कलर है वो किससे होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पोरफायरिन। और वो पोरफायरिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे हीमोग्लोबिन में। उसके बाद आता है हमारा सेकंड टाइप डब्ल्यूबीसीज। इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। और ये क्या होती है, जो ये डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है ये न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये क्या होती है, इनमें दो टाइप्स होते हैं, एक तो ग्रैन्युलर, दूसरा एग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर में कौन कौन सी आती है, न्यूट्रोफिल्स आती हैं, ओसिनोफिल्स आती हैं या बेसोफिल्स आती हैं। और जो एग्रैन्युलर होती है उसमें लिम्फोसाइट्स होती है या मोनोसाइट्स होती हैं। तो जो ये ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स होती हैं इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें क्या था, मैंने सेल पढ़ाया था उसमें मैंने साइटोप्लाज्म क्या बोला था, एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रैन्युलस प्रेजेंट होते हैं। और जो एग्रैन्युलर होती हैं उसमें हम ग्रैन्युलस क्या नहीं देखते हैं, चाहे हम नेकेड आई से तो सेल नहीं दिखती, माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पे हमें ग्रैन्युलस नहीं दिखते, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रैन्युलस दिखाई देते हैं। और जो ये ग्रैन्युलस होते हैं इनमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है उससे वो डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं। और उन एंजाइम में से एक होता है, हमारी एग्जांपल है प्रोटीएसेस, दूसरा है न्यूक्लियसेस। ये क्या है, एंजाइम्स। ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स एंड एग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स। ग्रैन्युलर में क्या है, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या दिखाई देता है, ग्रैन्युलस। और जो एग्रैन्युलर होता है यहाँ पे एक का मतलब है एब्सेंट, ग्रैन्युलर जो इसमें होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। उसके बाद ग्रैन्युलर में क्या है, जो ग्रैन्युलस होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीएसेस, न्यूक्लियसेस। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसे वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद जो इसका पहला टाइप है वो है ओसिनोफिल्स। ओसिन मतलब क्या है, एसिडिक डाई। ओसिनोफिल्स, ओसिन का मतलब है एसिडिक डाई यानी कि एसिड। और फिल का मतलब क्या है, लविंग। फोबिया जहां पे भी होगा वहां पे फियर या हेट समझ लेना, और फिल जहां पे होगा वो क्या है, वो लविंग होगा। यानी कि ये वो सेल्स हैं जो किसको पसंद करती है, एसिड को, एसिडिक डाई को। और इसका डायमीटर कितना होता है, 10 to 14 माइक्रोमीटर। और जो ये ओसिनोफिल्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये एसिड लविंग सेल्स होती हैं। अगर हम इनको अब स्टेन करेंगे किससे, एसिडिक डाई से, यानी कि हम एसिडिक डाई से इसको रंग देंगे तो ये क्या कलर देगी, उस टाइम हमें रेड ऑरेंज कलर। ओसिनोफिल्स क्या होती है, एसिड लविंग सेल्स होती हैं। और जब हम इन्हें स्टेन करेंगे एसिडिक डाई से तो ये हमें कौन सा कलर देगी, रेड ऑरेंज कलर। और इनका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट रोल है, ये क्या करती है, ये कहाँ पे होती है, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। यानी कि जब कोई पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर करता है, इन्फेक्शन वहां पे होता है, तो वहां पे कौन सा एक्शन लेती है, ओसिनोफिल्स। या जहां पे एलर्जिक रिएक्शन होती है वहां पे भी कौन होती है, ओसिनोफिल्स। ओसिन मतलब क्या था, एसिडिक डाई, और फिल्स मतलब लविंग। और ये सेल्स होती हैं एसिड लविंग सेल्स। उसके बाद है बेसोफिल्स। और बेसोफिल्स का मतलब क्या है, बेसो का मतलब है बेस, और जो फिल्स का मतलब है वो है लविंग। और ये सेल्स क्या होती हैं, ये
बेस लविंग सेल्स होती है। एसिनोफिल्स क्या थी, वो एसिड लविंग सेल्स थी, और जो बेसोफिल्स होती है वो बेस लविंग सेल्स होती है, और इनका जो डायमीटर है वो है 8 to 10 माइक्रोमीटर। उसके बाद जो ये बेसोफिल्स होती हैं, जब हम इनको स्टेन करेंगे बेसिक डाई से, क्योंकि ये बेस पसंद करती हैं, इनको जब स्टेन करेंगे बेसिक डाई से, या मिथाइलिन ब्लू क्या है, एक बेसिक डाई है, तो ये वहां पे हमें क्या कलर देंगी, ब्लू पर्पल कलर। बेसोफिल्स क्या होती हैं, बेस लविंग सेल्स होती है। अब जब हम इन्हें स्टेन करेंगे किसी बेसिक डाई से, फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू से, तो ये हमें कौन सा कलर देंगी, ब्लू पर्पल कलर। और इनका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है हीलिंग प्रोसेस। जब चोट लगती है कहीं पे तो वहां पे क्या है, हील करना होता है। उस प्रोसेस में कौन इंपॉर्टेंट होती है, बेसोफिल्स। उसके बाद है न्यूट्रोफिल्स। पहले क्या थी, ओसिनोफिल्स, अब कौन है, न्यूट्रोफिल्स, यानी कि ये न्यूट्रल होती है, ये न्यूट्रल होती है। और फिल्स का मतलब है लविंग, यानी कि ये एसिड भी पसंद करती है और बेस भी पसंद करती है। और जब हम इसको स्टेन करेंगे एसिड से, ओसिन से, या बेसिक से, मिथाइलिन ब्लू डाई से, तो ये कौन सा कलर देगी हमें, वायलेट कलर। न्यूट्रोफिल क्या होती है, ये न्यूट्रल होती है, ये एसिड को भी पसंद करती है और बेस को भी पसंद करती है। और जब हम इसको स्टेन करेंगे एसिड से, ओसिन से या बेस से, वहां पे ये कौन सा कलर देगी, वायलेट कलर। और इस स्टेन को क्या बोलते हैं, लेशमानस स्टेन। लेशमानस स्टेन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसने ये दी है उसका नाम, वो एक साइंटिस्ट था, पैथोलॉजिस्ट था, उसका नाम था विलियम बोग लेशमैन, उसी ने इस स्टेन का नाम दिया। और जो ओल्डर न्यूट्रोफिल्स होती है, जो न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, पुरानी, जिनको थोड़ा टाइम हुआ होगा, उनको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMN, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, लोब्ड होता है। उस इनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं। कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 2 to 5। जो पुरानी न्यूट्रोफिल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और उनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, लोब्ड। और उसमें जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 2 to 5। उसके बाद जो न्यूट्रोफिल्स यंग होगी, यंग न्यूट्रोफिल्स, उनको क्या बोलते हैं, बैंड्स। क्या बोलते हैं, बैंड्स, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है रॉड शेप्ड, वो लोब्ड नहीं होता, वो रॉड शेप्ड होता है। उनमें होता है लोब्ड न्यूक्लियस और इनमें होता है रॉड शेप्ड न्यूक्लियस। और इनकी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रोफिल की इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी में डिफेंस करते हैं, किसी भी इन्फेक्शन से ये हमें बचाते हैं। उसके बाद है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होती है, ये किडनी शेप्ड या हॉर्स शू शेप्ड सेल्स, हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। इनका न्यूक्लियस इस टाइप का होता है। मोनोसाइट्स वो सेल्स हैं WBCs की जिनका न्यूक्लियस या तो किडनी शेप्ड होता है या हॉर्स शू शेप्ड होता है। और जो ये मोनोसाइट्स होती है ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती है, कितने टाइम तक, 24 आवर्स तक। 24 आवर्स तक ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती है। और उसके बाद क्या करती है, ये टिश्यू में जाके एक तो वहां पे एनलार्ज होती है और क्या बन जाती है, मैक्रोफेजेस। पहले ये मोनोसाइट्स होती है जिनमें न्यूक्लियस की शेप का होता है किडनी शेप या हॉर्स शू शेप्ड। फिर क्या ये मोनोसाइट्स क्या करती है, ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती है, कितने टाइम तक, 24 आवर्स तक। उसके बाद ये मूव करती है कहाँ पे, टिश्यूज में। वहां पे क्या होता है, इनका साइज जो है वो बढ़ जाता है, एनलार्ज होता है। और ये क्या बनती है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस। और कुछ माइक्रोफेजेस क्या होती हैं, वो फिक्स्ड होते हैं एक पर्टिकुलर टिश्यू में, और उन माइक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं हम, फिक्स्ड माइक्रोफेजेस। और कुछ क्या होते हैं जो मूव करते हैं, एक ही जगह नहीं बैठते, और उनको क्या बोलते हैं, वैंडरिंग माइक्रोफेजेस।
कुछ माइक्रोफेजेस फिक्स्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर टिश्यू में, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड माइक्रोफेजेस। और कुछ माइक्रोफेजेस क्या होते हैं, वो मूव करते हैं हमारे ब्लड में, एक जगह पे नहीं बैठते, उनको बोलते हैं हम वैंडरिंग माइक्रोफेजेस। और जो हमारे फिक्स्ड माइक्रोफेजेस है उसमें जो एग्जाम्पल है वो है कुफर सेल जो हमारे लिवर में प्रेजेंट होती हैं, या हमारी माइक्रोगिलिया जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती हैं, या एल्वियोलर सेल जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। और जो मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, ये कौन सा फंक्शन करती है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, अगर कोई सबस्टेंस होगा तो उससे ये एनगल्फ करके डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। इसमें क्या करते हैं, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई सबस्टेंस होगा जो हार्मफुल होगा उसे ये क्या करते हैं, ये एनगल्फ करते हैं। एनगल्फ करने के बाद क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद क्या है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है, इनका जो डायमीटर है वो है 7 to 12 माइक्रोमीटर। और जो लिम्फोसाइट्स होती है ये किस लिए होती है, हमारी इम्यून प्रोटेक्शन के लिए, हमारे बचाव के लिए ये प्रेजेंट होती है। और जो ये लिम्फोसाइट्स है ये क्या होती है, ये सिर्फ 1% होती है जो हमारे सर्कुलेटिंग ब्लड में प्रेजेंट होती है। इनका जो लिम्फोसाइट्स का डायमीटर है वो कितना है, 7 to 12 माइक्रोमीटर। और ये किस लिए होती है, बॉडीज इम्यून प्रोटेक्शन, हमारे बचाव के लिए ये होती है। और जो ये लिम्फोसाइट्स हैं इनमें सिर्फ 1% होता है जो हमारे सर्कुलेटिंग ब्लड में प्रेजेंट होता है। और जो बाकी होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे लिम्फ नोड्स में, हमारे सुप्लीन में, या हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स में। वहां पे वो क्या करती है, वहां पे उनका जो कांटेक्ट है फॉरेन एंटीजन से वो ज्यादा होता है। 1% ये हमारे सर्कुलेटिंग ब्लड में प्रेजेंट होती है। और जो बाकी होती है वो कहाँ पे होती है, हमारे लिम्फ नोड्स में, हमारे सुप्लीन में, या हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स में। वहां पे क्यों वो होती है, क्योंकि वहां पे उनका जो कांटेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, किनसे, हमारे फॉरेन एंटीजन से। अब क्या है, जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं उनके फर्दर टाइप्स हैं, वो किस बेसिस पे है, मैच्योरेशन प्लेस या फंक्शन, ये कहाँ पे मैच्योर हुए हैं और इनकी फंक्शन क्या है, उस बेसिस पे लिम्फोसाइट्स के फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहला जो है वो क्या है, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या होती है, जो हमारा टोटल लिम्फोसाइट्स सेल होती है उसमें से 75% क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स। और इनकी जो फाइनल मैच्योरेशन है वो कहाँ पे होती है, हमारे थाइमस ग्लैंड में। और इनको क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट, इसलिए इनको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट्स क्या है, एक टाइप है हमारे लिम्फोसाइट्स का। और इसका जो टोटल परसेंटेज है हमारे लिम्फोसाइट्स में वो कितना है, 75%। और इसकी जो फाइनल मैच्योरेशन हुई है वो कहाँ पे हुई है, थाइमस ग्लैंड है, इसीलिए इसका नाम क्या है, टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, बॉडी सेलुलर इम्यूनिटी। बॉडी सेलुलर इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी क्या होती है, जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वहां पे एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता, यहाँ पे कौन एक्शन लेती है, हमारी सेल्स, इसीलिए इसको सेलुलर इम्यूनिटी बोलते हैं। और खासकर ये मेनली किस पे अटैक करता है, एक तो वायरसेस पे और दूसरा ट्रांसप्लेटेड ऑर्गन सेल्स पे। अगर कोई ऑर्गन किसी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया हो उस पे ज्यादा अटैक करता है, या ये वायरसेस पर ज्यादा अटैक करता है। और जो टी लिम्फोसाइट्स है इसके क्या है, फर्दर 4 टाइप्स। और जो हम कैसे पहचानते हैं, उनका जो सेल सरफेस होता है उसमें एक यूनिक प्रोटीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसी बेसिस पे हम उनको क्या डिफरेंशिएट करते हैं कि ये कौन सा टाइप है टी लिम्फोसाइट्स का। और उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, टी लिम्फोसाइट क्या है, ये टाइप है हमारे लिम्फोसाइट्स का जिसका टोटल परसेंटेज कितना है, 75%। और जो फाइनल मैच्योरेशन हमारे टी लिम्फोसाइट्स की होती है वो कहाँ पे होती है, थाइमस ग्लैंड में।
इसलिए इसका नाम क्या है, टी लिम्फोसाइट्स। और ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में किस लिए है, बॉडी सेलुलर इम्यूनिटी। और ये ज्यादा किस पे अटैक करता है, एक तो ये वायरसेस पे अटैक करता है और दूसरा किस पे, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सेल्स पे। और उसके बाद इसके फर्दर कितने टाइप्स हैं, 4। और उन्हें हम कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन ग्रुप जो उसके सेल सरफेस में प्रेजेंट होता है। और उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इसके 4 टाइप्स है उसमें पहला जो है वो है हेल्पर टी सेल्स, या उसे हम CD4 टी सेल्स या इंड्यूसर टी सेल्स बोल सकते हैं। उसके 3 नाम है, हेल्पर टी सेल्स, CD4 टी सेल्स या इंड्यूसर टी सेल्स। और ये सेल्स क्या करती हैं एक तो ये स्टिमुलेट करती हैं, दूसरा रेगुलेट करती हैं क्या, एक्टिविटी ऑफ अदर टी सेल्स। जो बाकी टी सेल्स हैं, बाकी टाइप्स हैं टी लिम्फोसाइट्स के, उनकी जो एक्टिविटी है, एक तो उन्हें स्टिमुलेट करती है, दूसरा रेगुलेट करती है। कब, ज्यूरिंग इन्फेक्शन या अटैक ऑफ फॉरेन बॉडी। जब इन्फेक्शन होता है किसी बॉडी में या कोई फॉरेन बॉडी हमें अटैक करती है, वहां पे जो हेल्पर टी सेल है वो स्टिमुलेट और रेगुलेट करती है एक्टिविटी ऑफ अदर टी सेल्स। और इसका जो नॉर्मल काउंट है वो कितना है, 500 to 1500 सेल्स पर mm³। और जब कोई एड्स पेशेंट होता है, HIV पेशेंट होता है, उसमें क्या होती है, जो ये CD4 टी सेल्स होती है वो बहुत कम होती है, बिलो 200 सेल्स पर mm³। नॉर्मल कितना है, 500 to 1500। और जो HIV पेशेंट होता है उसमें कम होते हैं ये CD4 टी सेल्स, कितना होता है उनमें, बिलो 200 सेल्स। उसके बाद है सेकंड टाइप, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स या किलर टी लिम्फोसाइट्स या CD8 टी सेल्स। ये क्या करती है, ये डायरेक्टली अटैक करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पे और डिस्ट्रॉय करती है उनको, कैसे, लाइसोसोमल एंजाइम से। जो हमारी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स होती हैं या CD8 टी सेल्स होती हैं, ये डायरेक्टली अटैक करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे और उसको डिस्ट्रॉय करती है। किस वजह से, जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या होते हैं जो हमारी सेल है उसमें मैंने एक कंपोनेंट बोला था लाइसोसोम, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और लगभग कितने उसमें होते हैं, 50 एंजाइम्स। और वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, एंटर करेगा। और इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल। और इसी की वजह से, इसी की हेल्प से जो ये लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, इसकी हेल्प से क्या करता है, टी लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद क्या है, सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स। सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स क्या होती है, ये सप्रेस करती है एक्टिविटी ऑफ किलर टी लिम्फोसाइट्स। जो हमारी ये सेल्स होती है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स और सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स, उसी की एक्टिविटी को क्या करती है, सप्रेस करती है, कम करती है। उसके बाद है मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स। मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, ये लिम्फाइड टिश्यू में प्रेजेंट होती है और ये मेमोरी रखती है किसकी, इन्फेक्शन की। जब उसी ऑर्गेनिज्म से सेम नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन होगा, ये उसके लिए मेमोरी रखती है, क्योंकि उस टाइम उसे पहचानना नहीं पड़ता है, सिर्फ एक्शन लेनी पड़ती है। मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, ये मेमोरी रखती हैं इन्फेक्शन की, जब सेम ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट टाइम होगा। उसके बाद है बी लिम्फोसाइट्स। पहला टाइप था टी लिम्फोसाइट और सेकंड टाइप क्या है, बी लिम्फोसाइट। और इसकी फाइनल प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन कहाँ पे होती है, लिवर में। लिवर में होती है, लेकिन ड्यूरिंग फीटल लाइफ, जब एक बेबी कहाँ पे होगा, मदर के यूट्रस में होगा, मदर के वोम में होगा, तब इसकी फाइनल प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन कहाँ पे होगी, लिवर में। और आफ्टर बर्थ कहाँ पे होगी, बोन मैरो में। ड्यूरिंग फीटल लाइफ लिवर में होती है और आफ्टर बर्थ बोन मैरो में होती है। और जो ये बी लिम्फोसाइट्स है, ये क्या करती हैं, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी देती हैं, बी सेल इम्यूनिटी देती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है,
इससे जो इन्फेक्शन, इसमें अगर कोई इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया तो वहां पे उसके खिलाफ कौन एक्शन लेता है? एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन। इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट्स क्या करते थे? सेलुलर इम्यूनिटी। और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी। और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये ट्रांसफॉर्म होते हैं कहाँ पे? प्लाज्मा सेल्स पे। और वहां पे क्या करते हैं? एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स ट्रांसफर होते हैं हमारे प्लाज्मा सेल्स में और वहां पे एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसे क्या बोलते हैं? गामा ग्लोबुलिन्स। गामा ग्लोबुलिन्स एक प्रोटीन होता है जिसे कौन प्रोड्यूस करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स। और वो गामा ग्लोबुलिन क्या करता है? एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन बनाता है। बी लिम्फोसाइट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं कहाँ पे? प्लाज्मा सेल्स पे। और वहां पे वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है गामा ग्लोबिन। और यही गामा ग्लोबिन क्या करता है? एक तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, दूसरा इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है। और वही एंटीबॉडीज क्या करते हैं? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उसके खिलाफ फाइट करते हैं। मेनली किसके खिलाफ? अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। और जो ये बी लिम्फोसाइट्स में होता है इसमें क्या होती है? एक तो इसमें प्लाज्मा सेल्स होती है और दूसरी मेमोरी बी सेल्स होती हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं? वो एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस करती हैं। आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई या आईजीडी, ये क्या है? ये इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। और जो ये मेमोरी बी सेल है ये क्या करती हैं? ये मेमोरी रखती है इन्फेक्शन की। जब नेक्स्ट टाइम उसी सेम ऑर्गेनिज्म से होगा उसके लिए ये मेमोरी रखती है। इसमें क्या है? टू टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, एक प्लाज्मा सेल और दूसरी मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल क्या करती है? ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है। और मेमोरी बी सेल क्या है? ये मेमोरी रखती है किसकी? इन्फेक्शन की बाय सेम ऑर्गेनिज्म। उसके बाद 5 टाइप्स ऑफ क्या होती है? एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन हमारी बॉडी में। पहला क्या है? IgA, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेस्ट मिल्क में या स्वेट में या टीयर्स में या सलाइवा में। इम्यूनोग्लोबिन अल्फा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? या ये ब्रेस्ट मिल्क में होगा, स्वेट में, टीयर्स में या ये सलाइवा में प्रेजेंट होगा। उसके बाद है इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, IgG। ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। कितना? 80%। 80% कौन प्रेजेंट होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, IgG। ये ओनली वो एंटीबॉडी है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा क्रॉस करता है फ्रॉम मदर टू फीटस। कौन? IgG। IgA कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेस्ट मिल्क में, स्वेट में, टीयर्स या सलाइवा में। और IgG क्या है? ये एक तो ज्यादा प्रेजेंट होता है 80%, दूसरा ये क्या है? ओनली एक एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन है जो क्या करता है? प्लेसेंटा क्रॉस करता है फ्रॉम मदर टू फीटस। उसके बाद है थर्ड इम्यूनोग्लोबिन M, IgM। ये कब हमें दिखाई देता है? जब हमारी बॉडी में एक्यूट इन्फेक्शन होगा तो पहले कौन प्रोड्यूस होता है? IgM। और इससे कौन सेक्रेट करते हैं? प्लाज्मा सेल्स। जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो पहले कितना सेक्रेट होता है? पहले कौन सेक्रेट होता है? इम्यूनोग्लोबिन M। उसके बाद है इम्यूनोग्लोबिन एपिल्सिन, IgE। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? एलर्जिक रिएक्शन में। इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा, IgD। ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत कम मकदार में प्रेजेंट होता है। ये थे 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज। उसके बाद है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। और जो ये प्लेटलेट्स है ये कहाँ पे बनते हैं? मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स क्या होती हैं? ये हमारी बोन्स में प्रेजेंट होती हैं और ये बहुत बड़ी सेल्स होती हैं। और वही जब ब्रेक होती है फ्रेगमेंट्स में, और वही फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? हमारे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। और ये कहाँ पे बनते हैं? मेगाकैरियोसाइट्स से। मेगाकैरियोसाइट्स क्या होती हैं? ये सेल्स होती हैं जिनका साइज क्या होता है? बहुत बड़ा
होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे बोन मैरो में। और इसके जो मेगा कैरियोसाइट्स होती है, ये इसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टीलोबड होता है और वही स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है फ्रेगमेंट्स में, और वही फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, क्या बनते हैं, हमारी प्लेटलेट्स। और ये होती है नॉन न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ये कलरलेस होती है और डिस्क शेप्ड होती है। एक तो ये डिस्क शेप्ड होती है, कलरलेस होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। और इनका जो डायमीटर है वो कितना है, 2 to 4 माइक्रोमीटर। और इनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 5 to 9 डेज। और जो डेड प्लेटलेट्स होती हैं वो कैसे रिमूव होती है हमारी बॉडी से, बाय फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। मैंने बोला था 2 टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस है, एक तो फिक्स्ड है, दूसरा क्या है, वेंडरिंग। और जो फिक्स्ड माइक्रोफेजेस होते हैं कहाँ पे, हमारे स्प्लीन में या हमारे लिवर में, वो क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं डेड प्लेटलेट्स को। उसके बाद जो ये प्लेटलेट्स है इसमें क्या है, इसकी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहली क्या है, एडहेसिवनेस, और दूसरी क्या है, एग्रीगेशन, और तीसरी क्या है, एगल्टिनेशन। पहली क्या है, एडहेसिवनेस। एडहेसिवनेस क्या होती है, जब कोई ब्लड वेसल्स क्या होगी, डैमेज होगी, उसमें इंजरी होगी, वहां पे क्या है, जो ये ब्लड होता है ये बाहर निकलना स्टार्ट होता है। और इसमें जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो क्या होती है, वो यहाँ पे अटैच होना स्टार्ट होती है, ये आता है हमारा एडहेसिवनेस। अब इसमें है दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या है, जब ये प्लेटलेट्स क्या है, यहाँ पे स्टिक होना स्टार्ट हो गई, लेकिन वहां पे क्या है, प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम होता है, तो इसमें क्या है, एग्रीगेशन में इंफॉर्मेशन भेजती है कि हमें और प्लेटलेट्स की जरूरत है यहाँ पे। तो उसके बाद है एगल्टिनेशन। एगल्टिनेशन में क्या है, बहुत सारी प्लेटलेट्स आती है, कहाँ से, क्लॉटिंग फैक्टर से, और वो क्या करती है, वो एक प्लग बनाती है। प्लेटलेट्स वहां पे एक दूसरे के साथ जुड़कर एक प्लग बनाती है, क्लम्प बनाती है। ये क्या है, 3 प्रॉपर्टीज किसकी, प्लेटलेट्स। पहली क्या है, एडहेसिवनेस, जब इंजरी लगती है तो वहां पे प्लेटलेट्स क्या है, उस जो ब्लड वेसल होगी उसके वाल के साथ अटैच होती है। एग्रीगेशन में क्या है, प्लेटलेट्स जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं और वहां पे वो क्या, वो इंफॉर्मेशन देती है कि हमें और प्लेटलेट्स की जरूरत है। और एगल्टिनेशन में क्या है, जो प्लेटलेट्स अब और आ गए वो क्या बनाते हैं, क्लम्प बनाते हैं, एक साथ जुड़कर एक क्लॉट बनाते हैं, क्लम्प बनाते हैं। और इन 3 प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड लॉस होता है, वो रुक जाता है, यानी कि वहां पे जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप होती है। कहाँ से, जो हमारी ब्लड वेसल डैमेज थी वहां से। किस वजह से, क्योंकि एक वहां पे प्लेटलेट प्लग बन जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्लेटलेट जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और वहां पे एक प्लेटलेट प्लग बन जाती है। अगर हमारी बॉडी में क्या है, जो प्लेटलेट्स हैं वो कम प्रेजेंट होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है, डिक्रीज्ड नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, और उसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी में क्या होती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो क्या करती हैं, अगर इंजरी हो जाएगी तो वो वहां पे क्या करती है, क्लॉट बनाती है। अगर अब प्लेटलेट्स यहाँ एब्सेंट होगी या कम होगी, उसकी वजह से क्या, क्लॉट नहीं बनेगा, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर अब प्लेटलेट्स क्या होगी, हमारी बॉडी में ज्यादा होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कम होती है और थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होती है, ज्यादा। और इसमें क्या होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग। अगर ये अब ज्यादा होगी हमारे ब्लड में, तो ये वहां पे भी अपना काम करेगी और ब्लड में भी क्या करेगी, क्लॉट होना स्टार्ट होगी, और वहां पे क्या बनेगा, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस फॉर्मेशन। डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये था हमारा टॉपिक ब्लड सेल्स।